नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। और इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जेएनयू में माहौल बहुत कन्हैया के इंतजार का है। कन्हैया जो है, जिन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, वो जेल से रिहा उन्हें कर दिया गया है और कन्हैया की रिहाई चुपचाप तरीके से की गई है। कन्हैया की जमानत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले भी उसे कोर्ट में पेश करने के दौरान काफी धक्का मुक्की हुई थी। और ये तस्वीरें आपको सबको याद होंगी। कन्हैया पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है, लेकिन पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है। यह आरोप था कन्हैया पर, और कोर्ट से कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तो 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल चुकी है कन्हैया को। और जैसे मैंने कहा कि इस समय जो है कन्हैया को कुछ ही देर में जेएनयू पहुंचना है। कन्हैया की सुरक्षा अपने आप में एक सवाल पैदा करती है। इस बात को लेकर कि जब कन्हैया को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब कैसे कन्हैया के साथ धक्का मुक्की हुई है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं, सारी तस्वीर वहां की हिमांशु अब बयां करेंगे। हिमांशु, देखिए, यह तय किया गया है यहाँ पर छात्र समुदाय द्वारा कि 9 बजे गंगा ढाबा, जो एक बहुत ही मशहूर स्थान है जेएनयू कैंपस में, वहां से छात्र कन्हैया कुमार को रिसीव करके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लाएंगे, जो करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और पैदल मार्च करेंगे जेएनयू में। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वहां पर कन्हैया कुमार पहली बार जो जेएनयू के का जो छात्र समुदाय है उसके साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। 12 फरवरी को उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 20 दिन बाद कैंपस पहुंचे। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जेएनयू के। आशुतोष हैं, इनका भी नाम एफआईआर में है। जो जिन 6 जेएनयू के छात्रों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया उसमें आशुतोष भी है। पूछताछ भी पुलिस ने की है। आशुतोष, आपकी मांग थी दिया जाए, अंतरिम राहत उन्हें मिली है, अब आगे क्या सोचा आपने, किस तरह से आप आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारी डिमांड थी कि सिटीजन चार्जेस को वापस लिया जाए, चाहे वो कन्हैया पे हो, चाहे वो उमर, अनिर्बान या बाकी लोगों पे हो। और पहले दिन से और अभी तक, और इस आंदोलन का एक सही लिटमस टेस्ट भी होगा कि उमर और अनिर्बान की रिहाई के लिए हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में जितने भी छात्र समुदाय और शिक्षक समुदाय के लोग जो हमारे साथ रहे हैं, उन सबको हम लोग एक मंच पे इकट्ठा करें, और जो हमारे डिसेंट की वॉइस को क्रश किया जा रहा है, एकदम खत्म करने की कोशिश की है। एक ब्रांडिंग चल रही है, जो भी अपनी बात रखेगा उसको दबा दिया जाएगा। उन सबको एक मंच पे लाकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष, आपके खिलाफ आपका नाम भी एफआईआर में है, अनंत प्रकाश का नाम भी है, रामा नागा का भी नाम है उसमें। आपके 2 और सहयोगी हैं जो अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, उमर भी हैं और अनिर्बान भी हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लगातार जो क्वेश्चनिंग हुई है उसके बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। कि 3 दिन लगातार क्वेश्चनिंग की गई, 2 दिन दिल्ली पुलिस के द्वारा, और जब स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया ये केस, तो वहां पे क्वेश्चनिंग भी जारी रही। लेकिन बेहद कड़वा अनुभव रहा। जिस तरीके से पुलिस के बारे में जो थी धारणाएं, वो और पुख्ता हुई मुझे लगता है। क्वेश्चनिंग 10 घंटे लगभग चली पहले दिन, दूसरे दिन 8 घंटे चली। पूरा गाली गलौज से ही शुरुआत किया उन्होंने, और मैं उसको ऑन कैमरा कह भी नहीं सकता हूं जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी। जेंडर इनसेंसिटिव गालियां, मुस्लिम्स के खिलाफ गालियां, नीची जातियों के जो खिलाफ गालियां होती हैं, उन सब का वहां पे था। और 10-10 पुलिस वाले घेर कर आपको हैकल कर रहे थे बकायदा, कि आप ये कबूल करो कि ये बात है, आप कबूल करो कि आप लोग दोषी हो। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की इस मामले में, तो आप पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि आप एक तरह का बयान दें। एक तरह का बयान दें, और बार बार हम लोग स्पष्ट कर रहे थे कि हम लोग पुराने एक्टिविस्ट होने के कारण, चाहे असहमति रहती हो डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन वो अपनी बात कह सकें, इसके लिए हम लोग सारे लोग इंश्योर करते हैं। व्यक्ति की आज़ादी सबको होनी चाहिए। लेकिन पूरे क्वेश्चनिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि वो धारणा पहले से बनाए हुए थे, जेएनयू के प्रति जो धारणा है उनकी, और उनका कंक्लूजन पहले से फिक्स था, बस उन्हें फैक्ट्स पुट करने थे उसमें। लेकिन उनको कुछ शायद मिला नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई गुनाह किया नहीं। जी,
काफी सवाल हैं जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की है। आशुतोष के साथ पूछताछ हो चुकी है दिल्ली पुलिस की। और अभी एक बड़ी खबर जो जेएनयू से मुझे आज ये दिखाई दी कि पिछले 20 दिन में अगर कोई एक अहम बदलाव कैंपस में दिखाई देता है तो वो है कि 20 दिन पहले यहाँ दहशत का माहौल था। छात्रों को डर था कि पुलिस किसी भी वक्त दोबारा कैंपस में आ सकती है, रेड कर सकती है। लेकिन आज काफी शांति थी, दहशत का माहौल अब नहीं है कैंपस में। छात्र क्लासरूम की तरफ लौट चुके हैं। मेरे साथ अभिज्ञान सर, कुछ और छात्र भी हैं यहाँ पर, मनोरंजन हैं और प्रभात हैं, ये दोनों यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं। पिछले 20 दिन में अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, जेएनयू के बारे में इतनी चर्चा पूरे देश में, दुनिया में हुई, क्या कुछ बदला, माहौल किस तरह बेहतर हुआ है अब? देखिए, अभी तो कन्हैया का बेल हुआ है, दो इट इज कंडीशनल बेल हुआ है। तो अभी मतलब जो माहौल था वो अभी बहुत सुधर गया है, क्योंकि अगर कोई मतलब विचारण करता है यहाँ पर और फिर भी फॉल्स चार्जेज में, तो ये तो हमारे ऊपर भी एक सवाल होता है ना कि हमारे प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है ऐसे, तो हमको तो किसी भी टाइम में उठा सकता है ये लोग। और वो डर अब खत्म हो गया है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है। प्रभात, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब आगे जो छात्र समुदाय है वो क्या चाहता है जेएनयू में? कन्हैया को की रिहाई होनी चाहिए, ये मांग आप करते रहे थे, अब आगे क्या चाहता है जेएनयू में जो छात्र समुदाय? देखिए, जेएनयू के अंदर तो माहौल जो पहले था डर का, वो अब थोड़ा सा नॉर्मलसी की ओर जा रहा है। और कन्हैया के आने के बाद हम लोग अब थोड़ा सा कंफर्टेबली फील कर रहे हैं। बट इट इज इनसाइड द कैंपस। बट हम जब कैंपस से बाहर जाते हैं, लाइक 6:15 हम पकड़ के कहीं बाहर गए बस में, तो वहाँ जो हमारे साथ होता है कि पहले ये जेएनयू का है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन से हमें बाहर देखते हैं लोग, तो उसको हमें समझने के लिए अब फिर से बाहर में जाऊँगा तो फिर मुझे यही लोग सोचेंगे कि ये जेएनयू से है, कहीं कुछ और तो इसके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। हम अगर शॉप में जाएंगे तो भी हमारे साथ यही किया जाता है, पहले भी किया गया, फ्यूचर में भी अगर किया जाता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने जो किया, दिल्ली पुलिस ने किया या गवर्नमेंट ने किया, उसको थोड़ा सा अगर पहले से सोच समझ करके अगर स्टेप लेते तो आज जो जेएनयू की बदनामी हुई, नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे देश भर में, अब उसके लिए मान लीजिए हम यहाँ से कोई डिग्री लेकर के निकलते हैं तो एक तो हमारे पास बैक से ये डिग्री साथ में जाएगी कि आपने एंटी नेशनल एक्टिविटी जेएनयू में किया। लॉ एंड ऑर्डर को बाहर तो लोग नहीं समझेंगे, वो तो एक माइंडसेट में जाएंगे कि जेएनयू ऐसा करता है। इसको थोड़ा सा देखते हुए लेना चाहिए। इसको लेकर तनाव है अभिज्ञान सर कि एक तरफ जहां दहशत जरूर कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर छात्र समुदाय के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन्हें यह लगता है कि इस विवाद की वजह से जेएनयू की छवि पर असर पड़ा है और इसको लेकर छात्र यहाँ पर काफी तनाव में भी हैं। जी हिमांशु, 2-3 बातें आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत गौर से सुन रहा था आपकी बातचीत वहां के छात्रों के साथ। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। पहली बात, जैसे पुलिस के बर्ताव का वो जिक्र कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। दूसरी बात ये कि छात्रों में ऑलरेडी अभी से ही इस बात को लेकर चिंता है कि जहां वो हम और आप सब छात्र रहे हैं, बड़े फख्र से अपने संस्थान का नाम लेते कि हम फला जगह पढ़े थे, हम यहां से पढ़कर आए हैं। अभी से इनके दिमाग में एक किस्म की सोच आ रही कि कहीं ये बताएं कि ये जेएनयू से हैं तो लोग इनको अलग नजरिए से ना देखें। क्या ये आपके हिसाब से सबसे गंभीर चिंता की बात है? निश्चित तौर पर आज पूरे दिन, एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा, आज पूरे दिन मैं आज सुबह 9 बजे से जेएनयू कैंपस में हूं। मैंने सैकड़ों छात्रों से बात की है यहां पर, और एक बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा तनाव दिखा है, एक तरफ दहशत जरूर कम हुआ है, छात्र क्लासरूम की तरफ लौटे जरूर हैं, ऐसा लगता है सरफेस पर कि सब कुछ सामान्य हुआ है, लेकिन अंदर में जो जेएनयू की जो छवि है उस पर असर पड़ा है और इसको लेकर काफी तनाव है छात्रों में। आपने प्रभात को सुना, प्रभात मुझे बता रहे थे कि जब वो बस में पहले ट्रैवल करते थे और अब जब वो बस में जाते हैं तो किस तरह से बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो एक जो छवि थी जेएनयू की, एक बहुत ही अच्छे संस्थान की जहां पर एक ओपन एनवायरनमेंट है, खुले वातावरण में बहस होती है, उस छवि पर इस विवाद की वजह से असर पड़ा है और ये तनाव अब यहाँ के छात्रों को सताने लगा है कि जब वो पढ़कर यहाँ से डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे तो क्या उनके साथ दुनिया वही बर्ताव करेगी।
जो बर्ताव इस विवाद से पहले उनके साथ होता था, ये एक सवाल उनके मन में जरूर खड़ा हुआ है इस विवाद की वजह से। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हम ये जरूर जानना चाहेंगे और बल्कि सबको ये जानना जरूरी है कि जेएनयू जैसी जगह का एक बड़े शिक्षण संस्थान का जो आम छात्र है वो कन्हैया की वापसी को कैसे देखता है। इन सबके बीच स्वाभाविक है अपने बेटे को लेकर सभी माता पिता चिंतित रहते हैं और वही स्थिति कन्हैया के मां और पिता की थी और अब वो क्या महसूस कर रहे हैं ये मैं आपको सुना रहा हूं। मैं वैसी माँ हूँ जो मेरा अपना परवरिश पर पूरा भरोसा है और शुरू से मैं यही बोल रही हूँ जो मेरा बेटा दोषद्रोही नहीं है, उसे साजिश की तरह फंसाया गया है और जो देशद्रोही हैं वो तो पकड़ा नहीं रहे हैं। आजादी तो अभी कंप्लीट नहीं मिला है, 6 महीना का अंतरिम जमानत मिला है। उसको तो मतलब क्लीन चिट देना चाहिए था, कोई ऐसी चार्ज नहीं बनता है उस पर। तो साजिश के तहत उसको फंसाया है। हमारी पहली जीत हुई है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। फिर भी जमानत मिल गई, थोड़ा रिलीफ तो हुआ होगा आप लोग को? बहुत रिलीफ हुआ है, जो टेंशन था वो समाप्त हो गया है अभी तत्काल। तो बहुत रिलीफ हुआ है, जो टेंशन था, जो तनाव था, कन्हैया के पिता कह रहे हैं वो समाप्त हो गया।